यस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शब्बीर मीर। नाज़रीन, हम आज बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान में जो सियासी मामलात चल रहे हैं उस हवाले से। पहली बात तो ये है, यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और पार्टी के अंदर से कुछ डिवीज़न्स की जो इत्तलात हैं, बल्कि जो डिवीज़न यकीनन एग्जिस्ट करता है वो गुज़िश्ता 1.5 साल 2 साल से। तो बात असल में जो करने वाली है वो ये है कि पूरे पाकिस्तान में 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो गिरफ्तारियां हुई, जो क्रैक डाउन हुआ और फिर बहुत सारे जो मरकज़ी रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ी, तो क्या इसके असरात गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत पर या गिलगित बल्तिस्तान में भी पैदा होंगे? उसके असरात यहाँ पे आपको मुंतकिल होंगे नहीं होंगे? तो अभी तक की सूरत हाल, यानी एज़ ऑफ नाउ जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाकायदा कोई ऐसे बड़े असरात हमें सामने आते हुए नज़र नहीं आ रहे। लेकिन ये भी हकीकत है कि यहाँ के जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, चीफ़ मिनिस्टर भी उन्हीं का है। खालिद खुर्शीद उनका नाम है और खालिद खुर्शीद इमरान खान के बहुत करीब रहे गुज़िश्ता कम वेश 1 साल से। जब से वफाक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आदम एतमाद के बाद ख़त्म हुई, तब से मुसलसल इमरान खान साहब ने जिस तरह एहतजाजी मुजाहरे किए, मुख्तलिफ़ कॉलें दी, कभी आज़ादी तहरीक तो कभी पता नहीं मुख्तलिफ़ नामों के साथ, तो उसमें बराबर के शरीक यहाँ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान वाले रहे। इन्होंने पूरी तरह सपोर्ट की। पैसों के मामले में इन्होंने सपोर्ट की, सिक्योरिटी के मामलात में की और ख़ुद वहीं पे मौजूद रहे। फिर जब यूथ यहाँ से इनको ज़रूरत थी तो उसको भी उन्होंने सपोर्ट में प्रोवाइड किया। फिर बहुत सारे मामलात में इनका नाम आगे आगे आता रहा, नेशनल मीडिया में भी आया। और आपको याद होगा नाज़रीन, जब लाहौर ज़मान पार्क में इमरान खान के ख़िलाफ़ उनकी गिरफ़्तारी के हवाले से पुलिस ने रेड किया, तो उस दौरान बड़ी खबरें आती रहीं कि जी गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने ख़ासी मुज़ाहमत की है। तो उस दौरान भी खालिद खुर्शीद साहब वहीं पे थे और चूँकि चीफ़ मिनिस्टर हैं तो फिर इनकी अपनी जो सिक्योरिटी है वो भी थी। फिर 2-3 और मिनिस्टर साहिबान भी वहीं पे थे, उनके साथ सिक्योरिटी थी, तो पुलिस गार्ड थे, तो बहुत सारे वहाँ पे मौजूद थे। तो वो जो उसके बाद ख्वाजा असाद रफ़ीक की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बाकायदा ये उनको नॉमिनेट करके ये कहा कि खालिद खुर्शीद ने जो इलाकाई तासुब को हवा दी और फोर्सेस के सामने फोर्सेस को लेके आए, तो बड़े पैमाने पे इनका नाम आया था। तो उसी तनाजुर में उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान हाउस इस्लामाबाद में आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी और कुछ और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को उन्होंने पनाह दी, जो बाद में वहीं से गिरफ़्तार हुए। तो ये सूरत हाल थी। उसके बाद उनको यानी भेजा गया वापस गिलगित बल्तिस्तान। तो यहाँ पे ये चीफ़ मिनिस्टर इस वक्त हैं। अब मसाइल इनके लिए भी दरपेश हैं। पूरे उस तनाजुर में देखा जाए तो आज या कल इनके ख़िलाफ़ भी यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के हवाले से भी यहाँ पर कुछ न कुछ होगा, यकीनन होगा। वजूहात जैसे मैंने बयान की, खालिद खुर्शीद बहुत आगे आगे इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे। सुनने में ये भी आया कई एफआईआर इनके ख़िलाफ़ दर्ज हैं और फिर इनकी जाली डिग्री के हवाले से इलेक्शन का हायर एजुकेशन कमीशन ने बाकायदा तस्दीक कर दी। अब तो उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, केस अदालत में है और सबूतों के साथ हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से न सिर्फ उनकी वेबसाइट पे है, बल्कि वो सर्टिफिकेट जो उन्होंने रिवोक किया, पहले एक इशू हुआ था इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, उसको रिवोक करने के बाद बाकायदा उन्होंने ये करार दिया कि ये डिग्री जाली है। तो ये अब अदालत में इसकी पेशियाँ हो रही हैं। कल भी इसकी एक तारीख़ है और उस पे हो सकता है डिसाइड हो सकता है ना हो। डिसाइड होने की सूरत में इन्हें डी नोटिफाई किया जाएगा। खालिद खुर्शीद वज़ीर आला नहीं रहेंगे। तैयारियाँ खैर उस हवाले से हैं। एक दफ़ा जब ये अपनी कुर्सी से जाएंगे तो उसके ख़िलाफ़ उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ किस्म की सूरत हाल सामने आएगी। फिर जो जिस तरह के केसेस का अगर इंदराज है, एफआईआर है, तो हो सकता है इनको केसेस फेस करने पड़ें। पार्टी के अंदर यकीनन उसके बाद एक स्ट्रगल शुरू हो जाएगी और आज़ाद कश्मीर का जो एक हमारे सामने पैटर्न है कि वहाँ पे जो पीटीआई की हुकूमत थी, फिर कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक बना
اور اب وہاں پہ ایک اور بالکل حکومت ہے. تو گلگت بلتستان میں بھی اس طرح کی صورتحال آنے والے دنوں میں کوائٹ لائکلی یہ ہو. اس کے لیے میرے خیال میں کچھ زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ یہ بھی اب دیکھا جا رہا ہے بڑے انہماک سے کہ آیا پاکستان تحریک انصاف جو کہ آلریڈی ڈسیڈنٹس اندر بہت سارے تھے, تو وہ کھل کے آ کے جس طرح پریس کانفرنسز باقی پاکستان میں ہوئی ہیں, اس طرح کی یہاں پہ کب شروع ہونے جا رہی ہیں. تو لگتا یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں مطلب شارٹلی اگر خالد خورشید ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو یہ سلسلہ بھی شروع ہوگا, اور یہاں پہ بھی ایک نئی قسم کی حکومت بنے گی. ایک یہاں پہ چونکہ 2-3 طریقوں سے اس وقت کوئی ریس جاری ہے, اس میں ایک اپوزیشن لیڈر یہاں کے ہیں جو صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, اور نامی گرامی وکیل ہیں امجد حسین ایڈوکیٹ. وہ اس خالد خورشید کے کیس کو ان کی طرف سے پلیٹ کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کیمپ میں وہ ہیں. تو وزیر اعلیٰ بننے کے حوالے سے ان کی بھی باتیں چل رہی ہیں, کیونکہ وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور ہو سکتا ہے یہاں پہ کوئی ایسا ارینجمنٹ کیا جائے جس میں امجد ایڈوکیٹ وزیر اعلیٰ بنے. دوسرا پھر سکردو بلتستان سے بھی ایک وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں راجہ اعظم ان کا نام ہے, ان کی بھی بات ہو رہی ہے. اور پاکستان ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں. اور پھر وزیر خزانہ جو ہیں اس وقت کے جاوید منوع, وہ بھی ایک کافی تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں پارٹی کے اندر سے ہی. ان کی رائے اکثر موقعوں پہ انہوں نے بہت سارے پارٹی کے معاملات سے, حکومتی جو معاملات ہیں ان سے انہوں نے ڈس ایگری کرنے کی جرت کی ہے. تو یہ جرت بہت کم لوگوں نے کی تھی اس سے پہلے جب حالات موافق تھے. تو اس لیے وہ بھی ایک کنٹینڈر ہیں, اسٹرانگ کنٹینڈر ہیں. تو اب اگر خالد خورشید فارغ ہو جاتے ہیں تو اس 3 جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے بیچ میں یہ مقابلہ ہوگا. اب قرہ کس کے نام نکلتا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا, لیکن ریس میں بہرحال یہ 3 ہیں. اور پھر یہ جو پریس کانفرنسز کر کے پارٹی چھوڑنے والا کام کب سے سٹارٹ ہوگا, یہ بھی میرے خیال میں اس کا بھی دار و مدار اسی ڈگری کیس کے اوپر ہے, جو اگر عدالت ان کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو یہ بھی بہت جلد شروع ہوں گے. یہ اپڈیٹ ابھی تک کے لیے اتنا ہی تھا. ناظرین, نیکسٹ پروگرام میں آپ کو مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.